नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमारी चैनल में फीडबैक देते हो, तो हमें अच्छा लगता है। आपको भी हमारी चैनल से फायदा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमारी वीडियो देख के आपको भी ठीक हो गए हो। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका पकाया हुआ आहार नहीं छूट रहा है। तो मेथड 1 जो कर रहे हैं उनमें ऐसा होता है कि 70% वेजिटेबल्स लेना है और 30% ग्रेन लेना है। तो बहुत सारे साधकों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि 70-30% का रेशियो कैसे रखे, क्या खाए डिनर में जिससे हमारा स्टमक भी फिल हो जाए, हमें गरम खाया है ऐसा संतोष भी हो जाए और पकाया हुआ आहार का आनंद भी ले सके। तो 70-30% की मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ कि उसमें मेथड 1 में कौन कौन सी रेसिपी आएगी। जो लोगों को बिल्कुल दवाई नहीं चल रही है, जो लोगों को बीमार नहीं पड़ना है, वो लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो उनको फायदा रहेगा। क्योंकि जो बीमार है उनको तो सुबह दोपहर शाम रात कच्चा आहार लेंगे तो ही स्वस्थता प्राप्त होगी, क्योंकि पकाया हुआ आहार से ही बीमारियां आती है। एनीमा कभी नहीं करते हैं, डरते हैं लोग, इसीलिए बीमारी आती है। कई कई लोग को पता भी नहीं होता है कि एनीमा क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कि एनीमा करना कैसे है। इसके लिए भी हमने 3-4 वीडियो बनाई है एनीमा की भी, वो आप देख लीजिए। एनीमा से 1000, 1,00,000, 1 करोड़ फायदा है, 1% भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे 40 करोड़ साधकों ने ये सिस्टम एडॉप्ट किया है, एनीमा करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं आई है। मेथड 1 जो करते हैं, जो बीमार नहीं है, उनको भी एनीमा कंपलसरी लेना है, क्योंकि पकाया हुआ आहार खाते हैं तो उसका थोड़ा तो कचरा पेट में रह ही जाता है, थोड़ा तो मल चिपक जाता है, क्योंकि पकाया हुआ है तो सारा का सारा अपने आप बॉडी बाहर नहीं निकाल पाती, तो एनीमा करना कंपलसरी है। तो ऐसी मैं रेसिपी आपको कैसे बना के दिखाऊं, क्योंकि मैं गैस पे तो बना के आपको कुछ दिखाती नहीं हूँ, लेकिन मैं 10-15 रेसिपी ऐसी आपको बता रही हूँ कि जो लोग मेथड 1 कर रहे हैं वो लोग अगर खाएंगे तो उनको बीमार भी नहीं होंगे और पेट को भी फायदा होगा और स्वाद भी मिल जाएगा, जो उनको स्वाद चाहिए पकाया हुआ आहार का। तो विंटर में भी ऐसी रेसिपी आप शाम को बना के खा सकते हो। आजकल भाजी मतलब कि जो पत्तियां वाली सब्जी होती है वो बहुत आती है। तो पत्तियां वाली सब्जी आप उसके अंदर टमाटर या आलू या फिर ओनियन मतलब कि प्याज ये डाल के आप पत्तियों की सब्जी बना सकते हो, मतलब कि पालक की सब्जी। पालक को तो हम आज तक पालक पनीर में ही यूज करते थे, लेकिन पालक की सब्जी आप आलू के साथ बना के भी ले सकते हो, तो भी फायदा रहेगा। वैसे ही बथुआ की भाजी आती है वो ले सकते हो, मेथी की भाजी आती है वो ले सकते हो। तो सबसे पहले जितनी हमारी प्लेट है उसमें 70% वेजिटेबल्स होना चाहिए, इससे हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। आप ऐसा मत समझना कि सुबह नहीं खाया, शाम नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, रात को पेट भर के खा लेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। रात को खाओ या कभी भी खाओ, हमारी थाली में 70% तो वेजिटेबल या रॉ फूड ही होना चाहिए, तो ही हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो ये हो गई भाजी की बात। अभी दूसरी बात करते हैं पराठा की। तो शाम को डिनर में हमेशा धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी या टमाटर की चटनी या फिर अमरूद की चटनी, ऐसी कोई भी चटनी या फिर इमली की चटनी, उसमें आप खजूर डाल के ऐसी सारी चटनियां हर रोज बनाने की आदत कीजिए। उसके साथ में आप आलू के पराठे, दूसरा नंबर है गोभी के पराठे, तीसरा नंबर है बंद गोभी के पराठे, पत्ता गोभी के पराठे, ऐसे पराठे आप बना के खा सकते हो।
गुजराती में तो बहुत फेमस है मेथी के थेपले। तो ये मेथी के थेपले में आज तक ऐसा करते थे कि बहुत सारा आटा डालते थे, थोड़ी ही मेथी लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना है कि 70% जो है वो मेथी लेनी है, 20% ही उसमें आटा डाल के फिर आप नमक मिर्च जो भी मसाले पड़ते हैं वो सब डाल के आप मेथी के पराठे ले सकते हो। दूसरे पराठे हैं दूधी के। तो दूधी को भी आप जो आटा गूंथते हो उसमें पानी मत डाला करो। दूधी के जो पानी होता है उसमें ही मॉइस्चर ज्यादा होता है, उसको कद्दूकस करके उसमें अदरक मिर्च लहसुन नमक ये सब डाल के आप दूधी के भी आप पराठे बना सकते हो। वैसे ही अगर खिचड़ी खानी हो तो खिचड़ी में भी ऐसा करना है कि आधी कटोरी चावल लेने हैं और आधी कटोरी आपको ये जो मूंग है उसकी दाल लेनी है। लेकिन उसके सामने 3 या 4 कप भर के, मतलब 4 बाउल भर के वेजिटेबल्स डालने हैं, जिसमें लौकी डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो, बंद गोभी डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, ओनियन डाल सकते हो, फिर आलू डाल सकते हो। तो ऐसा करके आप खिचड़ी बनाइए। आज तक लोगों को ऐसी आदत थी कि खिचड़ी का मतलब सिर्फ दाल और चावल, ऐसा नहीं है। 70% में हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल देने हैं, फिर शरीर को संतोष मिले उतनी ही उसमें चावल और मूंग दाल डाल के आप मसाले डाल के खिचड़ी खा सकते हो। ऐसे ही खिचड़ी की जगह पे आप पुलाव बना सकते हो। तो पुलाव में भी बहुत सारे वेजिटेबल 3 या 4 कटोरी भर के वेजिटेबल्स डाल दो और फिर उसमें 1 कप या आधा कप आप उसमें चावल डाल दो और फिर ये चावल बना के आप पुलाव बना सकते हो। ऐसी ही एक रेसिपी है बिरयानी। तो बिरयानी में भी आप जो तड़का देते हैं उसके अंदर मटर डालो, फिर बहुत सारा टमाटर डालो, बहुत सारे उसमें प्याज डालो, फिर मसाले करो और फिर उससे भी कम, मतलब कि अगर 3 कटोरी आपने वेजिटेबल्स लिए हैं तो उसमें 1 कटोरी ही चावल डालने हैं। ऐसी बिरयानी भी आप बना सकते हो। फिर एक रेसिपी ऐसी है कि जिसको हम सूप बोलेंगे। तो सूप हर रोज डिनर में कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो छोटे बच्चों को भी जन्म से ऐसी आदत कीजिए कि बॉइल्ड सूप पहले खाने का, फिर जो भी है वो डिनर में रोटी सब्जी खाने का। जब भी रोटी सब्जी खाते हो तो साथ में दाल चावल ना खाइए, सिर्फ रोटी सब्जी और बहुत सारा वेजिटेबल्स खाइए, बहुत सारा सलाद खाइए, बहुत सारा फ्रूट साथ में ले सकते हो, साथ में सूप लेना है, साथ में जूस लेना है। लेकिन जब भी दाल चावल लेते हो तो उसके साथ में रोटी नहीं लेनी है, रोटी लेते हैं तो उसके साथ में चावल और दाल नहीं लेने हैं। तो जब भी दाल चावल खाते हो तो उसके पहले भी आप ये जो वेजिटेबल्स है, बहुत सारा सलाड्स है, वैसा सब खा सकते हो। तो सूप में भी बहुत सारे आप वैरायटी कर सकते हो। सूप पतला भी बना सकते हो, गाढ़ा भी बना सकते हो, छान के भी बना सकते हो, मिक्सचर में पीस के भी बना सकते हो, कच्चा भी बना सकते हो, थोड़ा सा पानी उबाल के भी बना सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि लौकी है, आलू है, पत्ता गोभी है, फिर फ्लावर बंद गोभी है, ये सब को कुकर में 1 सीटी बजा के थोड़ा सा बॉईल कर दो। फिर उसके अंदर जो चर्न करने का हैंड हैंड का जो मशीन आता है उसमें आप चर्न करके, मतलब कि बिल्कुल पीस के, मिक्सचर में भी पीस सकते हो लेकिन ठंडा हो जाए फिर पीसना, नहीं तो फिर मिक्सचर बंद नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा गर्म हो जाता है। तो ये सब करने के बाद सारा का सारा जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स है उसमें 1 ग्लास 2 ग्लास आपकी मर्जी से पानी डाल दो। फिर बाद में जब खाने बैठते हो तभी उसके अंदर 2-3 टमाटर पीस के डाल दो। बॉईल करके हम टमाटर कभी भी मत लेना, छोटे छोटे काट के भी ले सकते हो, मटर भी डाल सकते हो, इसमें गाजर भी डाल सकते हो, फिर कैप्सिकम डाल सकते हो, फिर जो ग्रीन ओनियन आती है फ्रेश वो डाल सकते हो।
तो फिर ऐसा करके थोड़ा सा तड़का देके आप उसमें नमक, ब्लैक पेपर, फिर अदरक, फिर संचल पाउडर, ऐसा सब डाल के टेस्टी टेस्टी नींबू डाल के आप ऐसा सूप बना के पी सकते हो। ऐसे ही रेसिपी में जैसे हम बरसों से सब्जी बनाते थे, लेकिन सब्जी में हमें ऐसी आदत थी कि पूरे घर में 5 लोग हैं या 15 लोग हैं, सिर्फ 500 ग्राम की सब्जी आती है और रोटियां का डब्बा भर भर के रोटियां बनाते हैं। तो अब ऐसा नहीं करना है। कम से कम एक रोटी खाओ तो 2-3 कटोरी भर के सब्जी खानी है। और अगर जो सब्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा 3 कटोरी भर के बनाओ, उसके अंदर कम मिर्च डालो और उसके साथ फिर आप सूप ले सकते हो या जूस ले सकते हो या फिर वेजिटेबल्स ले सकते हो, सलाद ले सकते हो। तो शाम को डिनर में पेट में इतना जितना भी डालते हो आप, तो उसमें 70% वेजिटेबल्स होने चाहिए। ऐसी आपकी रेसिपी होनी चाहिए। ऐसी ही एक रेसिपी है उपमा और उत्तपम। उपमा और उत्तपम जो है वो चावल से बनते हैं या सूजी से बनते हैं। तो अगर चावल से बनाने हो तो सुबह में चावल को आप भिगो देना, शाम को पीस लेना और उसमें टमाटर डालिए, ओनियन डालिए, फिर कैप्सिकम डालिए, फिर अमेरिकन कॉर्न डालिए, ये सारा बहुत सारा वेजिटेबल्स, प्याज डालिए, मिर्च डालिए, धनिया, बहुत सारा धनिया डालिए और फिर इसका आप उपमा बना सकते हो। उपमा में हमेशा याद रखना कि 1 कप सूजी है तो 3 कप पानी डालना है। कम से कम पानी डालोगे तो वो उपमा खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो जब भी उपमा बनाए तो 1 कटोरी सूजी के अंदर 3 या 4 कटोरी पानी डाल के फिर बहुत सारा वेजिटेबल्स का तड़का देके आप खा सकते हो। यही रेसिपी से आप अगर बच्चों को टिफिन बॉक्स में उत्तपम बना के देने हो तो सारे वेजिटेबल्स को जो सूजी है उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स डाल दो आप और फिर उसमें धनिया बहुत सारा डाल के फिर उसके चिल्ले भी उतार सकते हो, मतलब कि उत्तपम भी उतार सकते हो। वैसे ही एक रेसिपी है जो मुझे बहुत पसंद है, जो बेसन के चिल्ले होते हैं। तो बेसन के चिल्ले में 1 कटोरी बेसन लेना है और 4 कटोरी भर के उसमें वेजिटेबल्स बिल्कुल मिक्सचर में पीस देने हैं। बिल्कुल पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें सारे मसाले जो नमक डालते हैं या हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं या फिर उसमें आप गरम मसाला डालते हो, हरी मिर्च डालते हो, बहुत सारा धनिया डालने का और ऐसा करके फिर उसका टेक्सचर बना देने का और उससे फिर आप जो तवी पे होते हैं नॉन स्टिक पे आप चिल्ले बना के भी बच्चों को दे सकते हो, टिफिन में भी दे सकते हो, शाम को डिनर में दे सकते हो। तो ऐसी आदत कीजिए कि आपके घर में बहुत सारे वेजिटेबल्स आए और उससे कम आटा या कम से कम अनाज वो डाल के आप रेसिपी बनाया कीजिए। ऐसी ही एक रेसिपी जो बॉईल करके जो बनाते हैं वो पेट के लिए ज्यादा अच्छी होती है। जो तल के बनाते हैं वो थोड़ी सी डेंजरस होती है। तो जो आप इडली बनाते हो तो इडली में भी आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डालो, जिसमें आप सब कुछ कद्दूकस करके डाल सकते हो। उसमें आप कद्दू भी डाल सकते हो, पपीता भी डाल सकते हो, कैरेट भी डाल सकते हो, फिर मटर भी डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, पालक की पेस्ट करके डाल सकते हो। ऐसी आप ग्रेवी वाली इडली बना के बच्चों को दीजिए। व्हाइट कलर की प्लेन इडली जो होती है, जो दाल के साथ संभार के साथ हम खाते हैं, तो वो संभार से सिर्फ और सिर्फ गैस होता है। तो ऐसी इडली के साथ 1 बाउल 3 बाउल भर के आप सूप लेने का ट्राई कीजिए। जितना मैक्सिमम हो सके इतना सूप पियोगे तो पेट भर जाएगा और आपको बहुत ही आनंद आएगा। सुबह में जब नेचर कॉल आता है या एनिमा करते हो तो पेट हल्का रहता है। इसमें पहले क्या होता था कि बहुत सारा अनाज खा के पेट इतना टाइट रहता था कि
पूरे दिन में हमें आलस आती रहती थी, लेकिन ऐसा 70% और 30% के रेशियो से अगर आप डिनर खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वानगियां बनाते रहो। सिर्फ सूप में ध्यान रखना है कि कोई भी वेजिटेबल्स, अभी ब्रोकली भी बहुत अच्छी आती है, तो ब्रोकली को कच्ची मिक्सचर में पीस देने का, उसको 1 कप पानी में, 1 गिलास पानी में उबाल देने का, और फिर उसमें 3-4 टमाटर छोटे छोटे काट के डाल देने का, मिर्च डाल दो, नमक डाल दो, मरी पाउडर डाल दो, संचल डाल दो, ऐसा नींबू डाल दो, तो इतना अच्छा ब्रोकली का भी सूप बनता है। मैं गैस चालू करती नहीं हूँ, इसलिए आपको ये सारी रेसिपी मेथड 1 की ऐसे ही आपको बोल देती हूँ। तो आप तो सभी लेडीज है, बहुत होशियार है कि आपको तो पूरा लिस्ट मिल गया है। मैंने 6-7 दिन का, पूरे वीक का आपको 10-15 रेसिपी बोल दी है। तो ऐसी रेसिपी बनाइए। जो पुरानी मेथड थी कि रोटी सब्जी दाल चावल और खिचड़ी और सिर्फ भाखरी, ये आहार को अभी भूल जाओ और 70% पे ज्यादा ध्यान देना है। छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो तो वेजिटेबल स्टॉक भी बना सकते हो। वेजिटेबल स्टॉक में आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारी वेजिटेबल्स को बॉईल कर दो, उसको मिक्सचर में पीस दो और फिर उसको छान दो। ये भी आप सूप, एकदम जो ट्रांसपेरेंट सूप होता है, वो भी आप ले सकते हो। तो ऐसी अच्छी अच्छी कच्ची थोड़ी पक्की ऐसी रेसिपी बना के आप टेस्टफुल डिनर कर सकते हो। आपके हाथ में है कितना टेस्टी बनाना, और हमारा प्यार है आप सभी लोगों के साथ। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो बहुत सारे लोगों को, आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स है, जितने कॉन्टेक्ट नंबर है, जितने रिलेटिव्स है, जितने ग्रुप है, जितने फ्रेंड्स है, वो सारे फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए कि अगर दिवाली की मिठाई खा खा के थक गए हो तो ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए, और दिवाली में मिठाई नहीं खाओ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। दिवाली हो या होली हो, आज होला कल हो, ज्यादा से ज्यादा हमें नेचर के बनाए हुए आहार पे, अमृत आहार पे और प्राकृतिक आहार पे ही फोकस करना है। तो ऐसी ही आप रेसिपी बनाते रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।